आज हम एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट। और चेस्ट में मैं बेसिक से लेके और आपको प्रो तक लेके जाऊंगा, इंटरमीडिएट लेके जाऊंगा। इसमें हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, हम कहाँ कहाँ सेट में प्रॉब्लम करते हैं, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में बने रहिए। मैं आपका भाई शिवम चौधरी। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज है चेस्ट। और चेस्ट के हम लगभग 7 से 8 रेपिटेशन लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेरी बॉडी है, हम नेचुरल पे हैं और नेचुरल में हमें अपने आप को गेन करने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए हमें ज़्यादा वर्कआउट की नीड होती है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। फर्स्ट सेट है ये, मैं वार्म अप सेट मारूंगा 10 किलो और इसके 15 से 20 रेपिटेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वार्म अप सेट था। अब हम पहला सेट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल एक वार्म अप सेट और 3 सेट मारेंगे। तो अब हम जो वेट लेंगे, कितना लेंगे कि हम लगभग लगभग 15 रेपिटेशन आराम से निकालते हैं, ताकि फिर आगे जो सेट मारेंगे देन एक सेट फिल करेंगे देन ड्रॉप करेंगे। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, 7, 8, 9, 10, 11। सेट मारते हुए हमें ध्यान देना है कि इसमें एक तो हम रिस्ट सपोर्ट ले सकते हैं, जिसकी थोड़ा रिस्ट कमजोर है या उसके हाथों से जोर नहीं लग रहा है, जिसका लगता है कि हाथ मुड़ जाता है, बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें हम रिस्ट सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी देखते हैं, अगला सेट मारते हैं। थैंक यू। अगला सेट लेंगे। अब हम 15 किलो लगा सकते हैं। हम आज का जो मैक्सिमम वेट लेके जाएंगे वो 75 केजी तक लेके जाएंगे। 75 कितना हो गया, 60, 70, 75, मतलब लगभग 150 किलो वेट हम करेंगे पूरा। 75 किलो, हाँ 75 किलो वेट करेंगे। गाइस, ये हमारा सेट ड्रॉप है। ड्रॉप नहीं, फेल। 2, 3, 5, 8। ड्रॉप कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर 8 पे फेल किया है। अब इसे ड्रॉप करूंगा फिर से 40 केजी पे। ओके, लेट्स डू इट। नो, और ये 10। हमारी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज फिनिश हो। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज, मतलब डिक्लाइन बेंच प्रेस। अच्छा, डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हुए हमें ध्यान रखना है, एक तो हमारा जो एल्बो है, एल्बो और शोल्डर, इन दोनों के बीच में जो पैडल कॉम्बिनेशन है वो जरूर होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ये जैसे कॉम्बिनेशन है पैडल, वही। ये सेकंड सेट है और इसमें कोशिश करेंगे हम 12 से 15 रेपिटेशन निकालेंगे। लेट्स गो।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें हमारी मसल में स्ट्रेन हो जाता है या हमारा बैक का पोर्शन, जो पोर्शन हमारा बेंच पे होना चाहिए वो पोर्शन नहीं होता है, जिस वजह से हमें पेन होता है। तो हमें उस पेन को बचाने के लिए सबसे पहले यह ध्यान देना है कि हमारा जो बैक पोर्शन है बेंच पे कितना रहना चाहिए और हमें बिल्कुल बीच में होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, बेंच पे प्लेट लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान देना है कि प्लेट हमारी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, वरना एक हाथ पे ज़्यादा लोड आएगा, एक हाथ पे कम लोड आएगा। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तीसरा, ब्रीदिंग फंक्शन। क्योंकि ब्रीदिंग फंक्शन में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम सेट को अपने ऊपर टेंशन लेकर आ रहे हैं, मतलब हम बेंच में नीचे बेंच लेकर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग करना है। ठीक है। और बेटर रहेगा कि अगर अपने आप सांस को अंदर लेकर होल्ड करोगे तो उससे पंपिंग बेटर आती है, क्योंकि हमारी मसल्स को जो स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए उतना स्पेस मिल जाता है। सो ये लास्ट सेट है, इसे फेल करेंगे। तीन, स्लो लेके चलेंगे। तो ये हमने ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप का मतलब होता है कि हम कहाँ पे सेट को फेल कर रहे हैं। सेट जहाँ फेल हो जाए, मतलब आपके अंदर ताकत नहीं बचनी चाहिए कि लास्ट सेट पे कितना मार रहे हो। ठीक है, ये ड्रॉप होता है। सो गाइज, अभी तक हमारे 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमने डिक्लाइन बेंच प्रेस कर लिया है और फ्लैट बेंच प्रेस कर लिया है, तो हमें अब इंक्लाइन डंबल प्रेस करना है। क्योंकि एक फ्लैट हो गया है, एक डिक्लाइन हो गया, अब इंक्लाइन पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें चेस्ट की अपर, मिडल और अपर बेस, लोअर, ये तीनों पार्ट अपना ट्रेन करने हैं। तो तीनों पार्ट्स को हम ट्रेन करेंगे। सो अब हम जो है इंक्लाइन बेंच प्रेस मारते हैं डंबल से, डंबल प्रेस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम 30 किलो देंगे। 30 किलो शुरू करते हैं। इसमें हमें वेट उतना लेना है जितने वेट पे हम 12 से 15 रिपीटेशन निकाल सकें, ताकि हम अगले सेट में फिर 10 कर सकते हैं, फिर उससे अगले में हम 8 रिपीटेशन कर सकते हैं। और 8 रिपीटेशन पे जाके हमें फेल करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये सेकंड सेट है। मैंने पहला सेट किया था 30 किलो, तो अब मैं 35 केजी करूँगा। 35 केजी का रीजन ये है कि मैं इजिली 35 मार सकता हूँ, तो 35 लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अभी सब चीज़ तो बता देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि केमिकल कम से कम कंज्यूम करो, क्योंकि विदाउट केमिकल भी हमारे नेचुरल जो हब्स हैं, ये हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमें इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि हमें केमिकल की नीड नहीं होती है। तो हम केमिकल कम से कम कंज्यूम करके अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जो चाहे हम वो बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, वो तुम्हारे अपनी चॉइस है। लेकिन जैसे मैं वेज हूँ, मैं वेज से ही अपना इतना कर पा रहा हूँ। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन हाँ, जितना हूँ मोटिवेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हैवी वेट में हमें हमेशा डंबल उठाने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, लेकिन मैं खुद उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। 35 कुछ टू 70 के जी। सो गाइस, मिशन सक्सेसफुल। लेट्स स्टार्ट। स्लो। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लो, सेकेंड सेट कंप्लीटेड। अब हम थर्ड सेट करेंगे थोड़ी देर बाद। लगभग 15 सेकंड का हमें रेस्ट लेना है पर सेट में, ताकि हमारी प्रॉपर मसल को उतना टाइम मिल पाए। हम 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम देंगे सेट के बीच में, और एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकंड से ज़्यादा सेट नहीं देंगे।
This is fifth exercise. 4 exercises are completed. इस डबल फ्लाई की जगह मैं मार रहा हूँ केबल फ्लाई. सो करते रहना है. अपर चेस्ट, और अपर चेस्ट के लिए इससे बेटर एक्सरसाइज मैं नहीं समझता कोई होती है. आप पंपिंग देख पा रहे होंगे. So guys, this is our second last exercise, and this is the most important exercise of the chest because ये हमारे समझ लीजिए कि चेस्ट की एक्सरसाइज की हमें जान बोला जाता है. ये है केबल क्रॉसओवर. केबल क्रॉसओवर हमारी चेस्ट की जो मिडिल, अपर एंड लोअर तीनों मसल्स को जो एक तरह से पंपिंग करके, बूस्ट अप करके या मसल ब्रेकेज करके जो हमारी चेस्ट को एक शेप देती है, वो केबल क्रॉसओवर है. हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केबल क्रॉसओवर से सबसे ज़्यादा शोल्डर में पेन आता है, तो उस पेन को हमें बचाना है ताकि हमारी शेप ठीक रहे और हमारा पोस्चर ठीक रहे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसके 3 सेट होते हैं. अच्छा, एक बार आप शेप देख लीजिए एंड पोस्चर देख लीजिए. पोस्चर यही रखना है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है. ये हम बटरफ्लाई करेंगे, और बटरफ्लाई में ध्यान रखना है कि हमारे जो शोल्डर है ये इक्वल पैरेलल होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. 3 सेकंड्स के भी कंटिन्यू. सो गाइस, वी हैड डन फॉर टुडे. अब ये आज की एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ, और इसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे. स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज में किसी और दिन कराऊंगा. सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जुड़े रहिए आगे नई नई वीडियोज़ के लिए. ओके, थैंक यू.